आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 सितंबर के करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। तो हम ये पांचों करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा 10,000 MCQ का कोर्स जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। अभी तो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गई है। तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। 999 का कोर्स है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। तो अमेरिका चाइना का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। अब कुछ भी चाइना से माल आएगा तो मान के चलिए 100% टैक्स लगा दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। भयानक। तो ट्रेड टेंशन हो गई है और इसको चाइना शॉक 2 बोला जा रहा है। ठीक है, तो करेंट ट्रेड की बात करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले अमेरिका का जो टैरिफ है वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लगा दिया भाई। 50% टैक्स लगा दिया सोलर सेल पे, 25% टैरिफ लगा दी स्टील एल्यूमिनियम ईवी बैटरी की। हालत खराब कर दी चाइना की, निचोड़ डाला है। मोटिवेशन क्या है भाई? वही है कि ट्रेड डेफिसिट है आपके, आप हमारा मार्केट जो है वो खराब कर रहे हो, राइट। डोमेस्टिक डिमांड है नहीं, और ऊपर से हम भी भाई इस सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक वाले में आप समझिए कि जरूरी है, हम भी यहाँ पे बड़े प्लेयर हैं। भारत का रिस्पॉन्स यही है। भारत ने देखिए एंटी डंपिंग, आपको पता है क्या होता है कि जैसे मैंने बहुत सारा माल बनाया और एक देश में मैंने डंप कर दिया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, और बहुत ही क्योंकि देखिए वो फालतू पड़ा है मेरे पास, तो मैं 2 रुपए 3 रुपए में बेच दूंगा, लेकिन वहां उस देश की तो मार्केट खराब होगी ना। तो इसको एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। तो भारत ने 30 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन चाइना के खिलाफ लॉन्च किए। 30 मामलों में ऐसा है कि चाइना ने अपना माल यहां पे डंप किया है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन से लेकर स्टेनलेस स्टील पाइप तक, ये सब कुछ। और वही है कि चाइना WTO जैसे 2000 में आ गया, चाइना इसके अंदर आया। अब चाइनीज गुड्स बहुत ही सस्ते होते हैं। आप जाइए बाजार में, मेड इन चाइना है, तो अगर आप देखो बहुत सस्ता है सब कुछ। तो यही हिसाब किताब है। भारत का इंपोर्ट डिपेंडेंस की बात करें, चाइना के ऊपर है। अभी भी हम चाइना से बहुत कुछ मंगाते हैं। $100 बिलियन के करीब भारत का चाइना से इंपोर्ट है। और करंट इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो चाइना का एक्सपोर्ट वो इंक्रीज हो गया है और ज्यादा, राइट। अब इस वजह से वर्कर्स डिस्प्लेस हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डिसरप्ट हो सकती हैं। ये हिसाब किताब है। सोलर इक्विपमेंट एक्सेस की बात करें तो देखिए भारत ने इस पे भी एंटी डंपिंग, चाइना खूब सारे सोलर इक्विपमेंट बनाता है, डंप कर देता है, तो भारत ने इस पे भी जो है वो जांच बैठाई हुई है। स्टील पे भी जांच बैठाई हुई है, क्योंकि अभी चाइना से जो हम स्टील इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, 7 साल में सबसे हाईएस्ट है। तो ये चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की तो क्या ही बात करें। भारत देखिए एप्पल ने यहाँ पे प्लांट बना लिया, तो अब आप देख ही सकते हैं iPhone 16 के लिए लंबी लंबी लाइन। कुछ होता नहीं है, पता नहीं क्यों लाइन लगाते हैं भाई। थोड़ा बहुत पिक्सल में फर्क होगा, बाकी फोन वो सेम ही है। iPhone 13 के बाद वो जो सीरीज आ रही है उसमें कुछ खास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन वही है कि एप्पल जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस हमारा थोड़ा कम हुआ है। वरना पहले तो क्या फोन ले रहे, MI ले लो। तो यही हिसाब किताब है। बाकी स्टबल बर्निंग की बात करें तो भैया स्टबल का वक्त आ गया है। अब खेती खत्म तो परेली जलाई जाएंगी। तो NCR मतलब दिल्ली NCR और CAQM जो एडजॉइनिंग एरियाज है, मान के चलिए कि पोल्यूशन होने वाला है। तो जो पैडी स्टबल बर्निंग है, धान की स्टबल बर्निंग है, पंजाब और हरियाणा से वो आएंगी। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक आई, वो 11 गुना ज़्यादा थी। तो पोल्यूशन भाई जाहिर सी बात है AQI अच्छा खासा। तो सर्ज हमको देखने को मिला। पंजाब में 93 केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग रिपोर्ट किए गए, जो कि एक बहुत अच्छा खासा इंक्रीज है। हरियाणा ने 70 केसेस देखे, राइट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो जस्टिस अभय S ओका और अगस्टीन जॉर्ज मसी ने ये कंसर्न तो जाहिर किया था कि देखिए आप एयर पोल्यूशन को कम करें जितना ज़्यादा हो सके, स्टेप्स लीजिए। अगर हम पंजाब की बात करें, मतलब ये हाई इंपैक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो कमीशन ने पंजाब अमृतसर में 58 इंसिडेंट, गुरदासपुर, तरन तारण, हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये हाई इंपैक्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो बोला कि अकाउंटेबिलिटी लीजिए, क्योंकि अगर पॉल्यूशन होगा तो सभी जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिपोर्ट करिए इसको, चाहे जो भी हो सके। 3 दिन के अंदर अंदर जो भी इंसिडेंट अमृतसर और करनाल से आ रहे हैं, 3 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट करिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, राइट। तो अभी दिल्ली में होता है ये भाई, जाहिर सी बात। और अगल बगल जो राज्य हैं भाई, हिमाचल प्रदेश भी वहीं से लगता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी कि सारा पोल्यूशन, सारा धुआं वहाँ आ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो ली जाए। GST सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर बस भैया टैक्स ही देते रहो और बचा ही क्या।
सो ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो अभी तो फिलहाल पहली बात तो स्टेट्स को मनाना बड़ा मुश्किल था कि आप जीएसटी में लाओ, क्योंकि स्टेट्स को अपना रेवेन्यू ऑफ शेयर छोड़ना था, ठीक है। और अभी जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, जो सेस लगाता है उसका भी कॉम्पनसेशन क्या 2026 के बाद से वो चलेगा, ठीक है। हालांकि चलेगा और उसको रीनेम किया जाएगा, राइट। अब वही है कि बहुत सारे राज्य इसको लेकर राजी नहीं है, बट ठीक है, जरूरी है भाई। देखिए अल्टीमेटली पैसा मिलना चाहिए, और जब पैसा मिलेगा तो काम चलेगा। अब रीब्रांडिंग की बात हो जाए, अब सेस को रीब्रांड किया जाएगा। अब रीब्रांड में क्या नई डेफिनेशन मिलेगी, देखना पड़ेगा। स्पेसिफिक रीजंस पे ही सेस लगाया जाएगा। पहले के सेस को कॉम्पनसेशन अभी राज्य को पूरी तरीके से मिला नहीं है। रेवेन्यू लगभग 20,000 करोड़ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से जो है वो जनरेट हुआ है, मतलब जनरेट हो जाएगा फरवरी 2026 तक। अगस्त तक 12,068 करोड़ जो है वो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस से अभी तक आया है पैसा, अच्छा खासा है। सो सेस जो है वो 2026 के बाद भी चलेगा, क्योंकि ये अच्छा खासा पैसा ये देके जाता है, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि अभी जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 24,500 करोड़ के आसपास, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। 1.5 लाख करोड़ जीएसटी कॉम्पनसेशन, 24,500 करोड़ रिफंड्स दिए गए हैं। तो 6% इंक्रीज हमको देखने को मिला है। तो बाकी 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने एक मिनिस्टीरियल पैनल बनाया, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फाइनेंस पंकज चौधरी थे, ताकि बताएं कि आखिरकार कॉम्पनसेशन सेस जो आगे लगेगा 2026 के बाद कंटिन्यू होगा, उसका ढांचा कैसा होगा, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कैसा होगा। पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ ने इन्होंने कॉम्पनसेशन को एक्सटेंड करने की बात की है कि अभी 2 से 5 साल तक इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि हमारे फाइनेंस को सपोर्ट मिल सके। अभी 0.5, 12, 18, 28 पे जीएसटी जो है वो लिया जाता है, ठीक है ना, आपको पता ही है। 28% सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और उसमें एडिशनल सेस भी, मतलब इस पे भी टैक्स लगता है 28%। अब ये जाहिर सी बात है, जो जैसे शराब हो गई, सिगरेट हो गई, इन सब पे सबसे हाईएस्ट 28% जीएसटी लगता है। तो आरबीआई ने ये बताया कि जो वेटेड एवरेज टैक्स है जीएसटी के अंदर वो इस समय 11% से कम है। 14.5% था, अब 11% से कम हो गया, और आगे आने वाले समय में ये और भी कम होगा, राइट। लेकिन जाहिर सी बात है, कॉम्पनसेशन सेस आप टैक्स लोगे तो आप कंपनी से ही लोगे ना, तो बिजनेस इंपैक्ट होंगे। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जो है उनको लगा था 2026 तक ये टैक्स खत्म हो जाएगा, सेस वाला हिसाब किताब खत्म, लेकिन अब उसके आगे भी चलेगा। तो वही है कि सारी चीजें तो बिजनेस के ऊपर ही आती हैं। स्मॉग टावर्स, क्लाउड सीडिंग जो है बचाने नहीं वाले गुरु। साउथ वेस्ट मानसून जो है, अब देखिए मानसून गया, खैर लखनऊ में तो काफी बारिश हुई, लेकिन अब आज 30 सितंबर है तो मानसून अब गया ही गया। लेकिन एयर पोल्यूशन अब आने वाला है, क्योंकि अब मानसून गया तो अब वही हवा थम जाएगी, जाड़े की दस्तक हो गई है, ठंडी। यस, अब तो अक्टूबर शुरू हो गया है, नवरात्र से हल्की हल्की ठंड, 6 बजे अंधेरा हो जाता गुरु। तो टेम्परेचर लेकिन वही है कि इन्वर्जन टेम्परेचर, और फिर जो एयर रुक सी जाती है, हवा रुक सी जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हद से ज़्यादा है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो स्मॉग जो है वो ज़्यादा विजिबल हो गया है। एयर क्वालिटी अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ओवरलैपिंग फैक्टर हैं, जैसे स्टबल बर्निंग, फायर क्रैकर्स, अभी फेस्टिवल आ रहा है तो अब खूब पटाखे जलाए जाएंगे, स्टबल बर्निंग होगी, बायोमास बर्निंग, व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जैसे लो विंड स्पीड, टेम्परेचर, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो होने वाली हैं, ठीक है ना। इन सब की वजह से जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब इसको खत्म करने के लिए क्लाउड सीडिंग होती है। टेम्परेरी फिक्स है कि बारिश करवा दो भाई, बारिश जो है वो जितनी भी सस्पेंडेड एयर या पोल्यूटेंट है उसको सबसाइड कर देती है। स्मोक टावर्स लगा दो, ये एयर प्यूरिफायर की तरह होते हैं। लेकिन क्या ये इतना ज़्यादा काम करेंगे? जेन्युइनली अगर आपको टैकल करना है तो सबसे पहली बात तो ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, ये जरूरी है। इन चारों के बीच में कोलैबोरेशन करवाइए, ठीक है। और क्रॉप स्टबल बर्निंग एक बहुत बर्निंग इशू है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस बनवाइए, सारे स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, सिटीजन को साथ में लेके आए, तब जाके हम इन्वायरमेंट को, यहाँ तो अगर किसी से बोल दो कि भाई मतलब तो उनके ईगो पे लग जाती है, तो सही नहीं है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का डेटा प्रॉपर हो, ठीक है, और अच्छे से मॉनिटर किया जाए, अर्बन, रूरल, इंडस्ट्रियल एरियाज, हर जगह सफर जो है वो पूरे देश में लागू किया जाए। और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी तो उसको लेके आइए। तो क्लाउड सीडिंग, स्मोक टावर्स तो क्विक फिक्स हैं, बट कोई ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं, टेम्परेरी सोल्यूशन है, राइट। क्योंकि ये बस वही है कि पोल्यूशन को खत्म करना है, लोगों को खुश करना है, तो बस टेम्परेरी में ये लगा दो। क्लीन एयर इज इंपॉर्टेंट वेरी मच, ठीक है। तो इट इज
दैट्स वाई नेसेसरी। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को धो दिया है। पाकिस्तान ने अभी जब शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने 20 मिनट की स्पीच दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर 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 और कुछ नहीं। तो एस जयशंकर, कल मैंने लेक्चर भी किया था, बहुत भिगो भिगो के मारा है, तमाचे मारे हैं एस जयशंकर ने पाकिस्तान को। बोला है कि भैया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तुम्हारी जीडीपी खाली टेररिज्म से ही यहाँ की जाती है, तुम तो ऐसे हो कि मतलब टेररिज्म जो एक्सपोर्ट करते हो और तुम्हारे कर्मों का कंसिक्वेंस तुमको मिलेगा, ठीक है, याद रखना। तो वही है, ये सारी चीज़ें बोली थी। और अभी जैसे यूक्रेन गाजा, यहाँ पे आपको पता ही है कि युद्ध चल रहा है इस समय। इजराइल जो है वो हर जगह बम बरसा रहा है, वायलेंस देखने को मिल रही है, लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे थीम यही थी, लीविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूटे। और डॉक्टर एस जयशंकर ने वही बताया कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ये भी बोला, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन ये भी बोला क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलप्ड नेशन को लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर एक्सेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बातचीत करते रहें। और भारत जो है बिल्कुल कमिटेड है, आप भारत से जो बोलिए हम करेंगे। और यूथ, यहाँ पे युवा जो है वो एम्पावर हो रहा है, बढ़िया। ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।